वेलकम बैक टू द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर 3। आपने पिछले वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े थे, कुछ फॉर्मूलेज में आपको आइडेंटिटीज पिछली वीडियोस में या मैंने आपको बताया था 6 आइडेंटिटी याद करना। आज मैंने बोला 4 आइडेंटिटी याद करना, तो बीच में 1-2 दिन का गैप था। देयर आर 30 आइडेंटिटीज। आप 5-5 या 4-4 करके आइडेंटिटीज याद करना बच्चों। बहुत ही आपको पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज आप दुख पाओगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आपको सावचेत कर रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो के एंडिंग में ये रेडियन मेजर था, डिग्री मेजर था। ये चीजें आपको ये इनका वैल्यूज डिग्री को रेडियन में और कितना डिग्री कितना रेडियन में कितना डिग्री होता है एक बार रिकैप कर देता हूँ। आपको पता है π/630, क्योंकि पाई को 180 माना, कभी भूल भी जाए, कभी आप भूल गए यार 60 डिग्री में कितना होता है, तो आप क्या करना है, 180 डिग्री में पाई होता है, तो 1 डिग्री में क्या हो गया, π/180 हो गया। तो 60 डिग्री में क्या होगा, आप करेंगे π/180 इंटू 60 कर लेना। भूलोगे तो आप ये कट गया, 60 से 180 कट गया, तो π/3 आंसर आया। कभी भूल गए, लेकिन भूलने के बाद आप यूनिटी मेथड लगाए, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, तब तक दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। तो आप याद कर रहे, मैंने बताया था 4 वाले का 44 होता है, 4 वाले का 44 होता है, 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4, लेकिन 6 और 3 इंटरचेंज होता है। 6 का 3, 6 का 3, 3 का 6, 3 का 6, 6 का 3, 3 का 6। ऐसी आवाजें सब्जी मंडी में शाम के टाइम आती है। नींबू बिकते 6 रुपए के 3, 6 रुपए के 3, बाद में सस्ते हो गए 3 रुपए के 6, 3 रुपए के 6। याद रखना, 6 का 3, 3 का 6 उल्टा नहीं करना। पाई तो 180 डिग्री होता है, तो पाई का आधा π/2। ये चीजें आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। इसका रिएक्शन टाइम मिनिमम होना चाहिए बच्चों, रिएक्शन टाइम मिनिमम होना चाहिए। कितना होगा, तो आपको जैसे बोलेगा 10 π/3 कितना होता है, आपके पास 2 चीजें आ गई। एक तो π/3 होता कितना, 60 डिग्री, 3 का 6 है ना, तो 10 60 डिग्री कितना हो गया, √3 हो गया। ऐसे ऐसे डिग्री नाम अब हम लेंगे नहीं अपनी जुबान पर, आप सिर्फ रेडियन में बात करेंगे, ठीक है। रेडियन, रेडियन में देखो डिग्री के लिए तो सिंबल ऊपर एक निशान लगा होगा, कभी भी रेडियन के पीछे कुछ नहीं लगा होता। यहां लिखा आप, मैं लिखूं sin 30 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं बोली sin 30, तो sin 30 = 1/2 लिखा दिया, आपका गलत होगा, ये नहीं होगा। इस 30 कुछ भी सिंबल नहीं लगा, मतलब ये डिग्री नहीं है। दिस इज एज्यूम्ड टू बी रेडियन। हाँ, ये गलत है। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, डिग्री का निशान जरूर लगा। ये sin 31 नहीं होता, sin 30 रेडियन होता होगा। ओके, ये चीज ध्यान रखें, डिग्री वाले को निशान होगा, यहाँ पे कोई निशान नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डिग्री। टॉपिक हमारा स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डिग्री बच्चों। तो जैसे मीटर का स्मॉलर यूनिट क्या, सेंटीमीटर का मिलीमीटर, इस तरह से कुछ है। एक काम करते हैं, 1 डिग्री का एंगल कितना लगता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखेंगे तो मान लो ये एक 1 डिग्री का है, दिस इज 1 डिग्री। आपने किसी बहुत बड़े से देखा होगा, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो 1 डिग्री आपको इतना दिखा, दिस इज इक्वल टू ये, अगर मैं बोलूं ये 1 डिग्री है, इसको 1 डिग्री मान लीजिए, है 1 डिग्री नहीं लग रहा है, 20-30 डिग्री का है, फिर आप इसको 1 डिग्री आप मान के चलिए। अब इस 1 डिग्री को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, यानी डिवाइड दिस 1 डिग्री एंगल इनटू 60 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 ऐसे छोटे। जैसे 1 मीटर को आप 100 पार्ट में बांटते हैं, तो ईच स्मॉलर पार्ट इज 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 60 पार्ट है 1 डिग्री में, तो ये 60 पार्ट क्या बना, 60 मिनट बना। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ 1 डिग्री में 60 मिनट, ये मिनट का निशान है 60 मिनट, एक कोमा लगा है, दिस इज 60 मिनट। अब लोगों के पास काम नहीं था, तो बैठे बैठे और खुरापाती सुनी, उन्होंने 1 मिनट को भी एक और छोटे भाग में बांट दिया, यानी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ये 2 कोमा लगी है,
60 सेकंड बोलते हैं, 60 सेकंड। याद रखो बच्चों, ये मिनट और ये सेकंड कोई टाइम का यूनिट नहीं है। दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, ये एंगल का, डिग्री का स्मॉलर यूनिट है बच्चों। तो ये याद रखना, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 डिग्री हो गया। अब मैं आपसे सीधी सीधी बात पूछूं, 30 मिनट में कितना डिग्री होगा? 30 मिनट में कितना डिग्री होगा? सोचो सोचो सोचो, कितना हुआ? सोचा किसी ने? ओके, वेरी गुड। तो 60 मिनट में 1 डिग्री, तो इसमें क्या 1/2 डिग्री होगा, 1/2 डिग्री होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वापस मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, उल्टा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए आप 60 से डिवाइड करते हैं, ये याद रखना। जैसे मीटर को सेंटीमीटर बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, यानी बड़ी यूनिट में लाते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये आपको समझ में आगे होगा। अब हम एक क्वेश्चन आगे बढ़ते बच्चों। फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक मैं बताता हूँ। आप अपने पेज नंबर 53 खोलिए, पेज 53 में। पेज 53 में दो फॉर्मूले देखना। आपका ऊपर से लगभग 5वीं 6वीं लाइन है। रेडियन मेजर इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री, एंड डिग्री मेजर इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन मेजर। एग्जांपल 1 के जस्ट ऊपर बच्चों, तो मैं थोड़ा सा चेंज किया है। रेडियन लेके आना, आपको डिग्री दिया होगा, डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको मिलेगा रेडियन। रेडियन मिलेगा π/180 से मल्टीप्लाई करना। अगर डिग्री दिया तो डिग्री को π/180 से, रेडियन दिया, रेडियन इंटू 180/, उल्टा देखो, π/180 180/π, तो डिग्री इक्वल टू रेडियन इंटू 180/, ये दो फॉर्मूला आप रट लेना लिख के। फिर बच्चों रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन लाना है, तो उस वक्त पाई का वैल्यू मत रखना। तो पाई, रेडियन में पाई चलेगा कितना? π/3 रेडियन, π/6 रेडियन, अभी भी आपने पढ़ा था रेडियन। लेकिन डिग्री में पाई नहीं चलेगा। आपने 10th क्लास में डिग्री पढ़ी थी, उसमें कहीं पाई थी का? नहीं, पाई का नामो निशान नहीं था। कोई बात नहीं बच्चों, याद रखो, फॉर्मूला हो गया। तो उसको रेडियन इक्वल टू डिग्री इंटू 180, π/180, डिग्री इंटू π/180। और यहाँ पे डिग्री लेके आनी है, रेडियन दिया होगा तो 180/π, पाई के वैल्यू आप 22/7 रखना। पाई रेडियन यानी 22/7 रखना, कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल 1 बच्चों, एग्जाम्पल 1 अभी समझते हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन, 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 1 स्लो मोशन में समझना। 40 डिग्री 20 मिनट, ये डिग्री वाला यूनिट है, मिनट सेकंड जो है, दिस इज डिग्री वाला यूनिट बच्चों। तो 40 डिग्री आपका फॉर्मूला क्या था? आप उसको डिग्री इंटू π/180 करेंगे। तो डिग्री में मतलब ये मिनट और ये सेकंड डिग्री वाला, ये आप 20 मिनट को डिग्री में लाना, तो 20 मिनट को डिग्री में लाने के लिए 20/60 करना, प्लस कर सकते हैं। 20/60 हो गया, 20/60 डिग्री, 0 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। फिर 40 एंड 1/3 भी लिख सकते हैं। आप एलसीएम लो यहाँ से, तो आपको ये आएगा, या सीधा 40 इंटू 3 + 1 करेंगे तो यू विल गेट 121/3। तो ये पूरा आ गया, फ्रैक्शन चलेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिनट और सेकंड को आप 60 से डिवाइड करना, ओके, या जैसे भी है। अब 3600 डिवाइड कर सकते, यानी 60 से डिवाइड करके मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। ये जो आपका आंसर है, इसको जैसे ही आपने π/180 से मल्टीप्लाई किया, इसका नाम रेडियन लिख दें, दिस हैज बिकम रेडियन। ऑलराइट, फिर 121/3 इंटू 180 by 3 into 180, this will become 540 540 बच्चों, 121 pi by 540 रेडियन बनेगा। समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना बाय डिवाइडेड 60, जो फाइनल आएगा उसको आप 1 π/180 से आप मल्टीप्लाई कर देना। रेडियन में पाई मौजूद रहता है, रेडियन में कन्वर्ट करते वक्त बच्चों पाई का वैल्यू मत डालना। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 उल्टा है। एग्जाम्पल 2 थोड़ा ज्यादा आपको माथा पच्ची करनी पड़ेगी। 6 रेडियन को आप लाइए डिग्री में, तो कुछ नहीं है, डिग्री में कन्वर्ट करने 6 रेडियन इक्वल टू
6 इंटू 180 बाई पाई करना, 180 बाई पाई ये सीधा डिग्री हो जाएगा। 6 इंटू 180 बाई पाई करते ही दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम डिग्री। अब आप पाई का वैल्यू रखना बच्चों, पाई का वैल्यू रखना। अब इसका तो क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 6 108, तो 1080 बाई पाई, पाई का मैं 22/7 ऊपर लिख दिया, 22/7 इधर लिख दिया। अब ये कटेगा, वापस कटेगा तो 11 नीचे 11 बन जाएगा, ऊपर 540 बन जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई क्या है इंटू 7 रहेगा। अभी ये डिग्री नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया आपको मिल जाएगा डिग्री। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 540 को 7 से करेंगे, 0837 3780 बाई 11, अभी भी ये डिग्री में है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे आप, मैं रफ में 3780 को 11 से डिवाइड करेंगे, आपको मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। 3780 कहाँ लिखूं, इधर लिख देते, 11 3 जा 33, बच गया 4 आया 8, 11 4 जा 44, 8 में से 4 गया 4 0, 11 3 जा 33। अब क्या हुआ, रिमाइंडर 7 बच गया, यानी 343 एंड 7/11, 343 7/11 लिख सकते हैं बच्चों, 343 7/11, ये हो गया 343 एंड 7/11 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइडेशन, या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 343 प्लस 7/11 लिख सकते हैं। नेक्स्ट में लिख सकते हैं क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अपनी याददाश्त को एक साल पीछे ले जाइए, यूक्लिड्स वाला डिवीजन लिम्बा वाला a इक्वल बी क्यू प्लस आर बच्चों। तो दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस कर सकते हैं, a इक्वल बी क्यू प्लस आर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब चेक कर लेना। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल, थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा लफड़े वाला, लेकिन ध्यान से देखें कोई दिन। 343 प्लस 7/11, हाँ ये प्लस में कर सकते हैं, जैसे 5 एंड 1/2 आप क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 1/2 सेम है, एलसीएम लीजिए 11/2, यहाँ 2 5 10 एंड 11/2 आता सेम, आप स्प्लिट कर भी सकते हैं और ना स्प्लिट कर। तो ये अभी क्या है, ये भी डिग्री है, 343, ये 1 से कम, उसको अलग कर दो, 1 से कम है तो ये अभी इसको अलग कर सकते हैं, ये भी डिग्री में हो गया, ठीक है। अब ये तो ठीक है, 343 1 से बड़ा अलग रख दिया, प्लस ये 1 से जो कम, इसको आप मिनट में बदल लीजिए। इसको मिनट में बदलने का क्या तरीका है, 7/11 इंटू 60 से, जैसे 60 से मल्टीप्लाई किया सिंपल मिनट का लगाइए, ये क्या हुआ 343 डिग्री प्लस 420/11, अभी ये क्या है, अभी मिनट है, तो अब ये 1 से बड़ा है, रफ में चेक कीजिए, सेम तरीका, सेम प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए। 11 को 420 से डिवाइड कीजिएगा, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 9 हो गया, 11 8 जा 88, 38 एंड 2/11, दिस इज 38 एंड 2/11, 343 डिग्री प्लस 38 एंड 2/11, या 38 प्लस 2/11, ये अभी ये मिनट ही है। तो ये 1 से बड़ा उसको अलग कर लो, 1 से बड़ा उसको अलग कर लो, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 सेकंड हो गया, 2/11 सेकंड हो गया बच्चों। अब अगले कदम में आप जगह नहीं है, अगले कदम में क्या करेंगे, अगले स्टेप में अभी करेंगे हम, अगले स्टेप में बच्चों वापस ये काम कंटिन्यू करेंगे। इसको अब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, दिस विल बिकम 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स 2/11 इंटू, जैसे 60 किया है, थोड़ा फोन से ही छोड़ा हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, ऊपर मिनट का निशान लगाइए, तो क्या हुआ 343 डिग्री 38 मिनट एंड प्लस 120/11 मिनट सेकंड हो गया। अब भैया रफ काम करते हैं, 120 को 11 से डिवाइड करेंगे, 120 को 11 से डिवाइड करेंगे, मैं रफ में
आप कर लेना 38 मिनट प्लस दिस विल गिव यू 10.8 मिनट आएगा, 10.8 सेकंड। तो ये 10.8 सेकंड को आप लगभग 11 सेकंड कर सकते हैं, 11 सेकंड, क्योंकि अब इसके बाद और नहीं करना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिग्री मेजर इज सेकंड। तो अभी क्या लिखेंगे, 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड, ब्रैकेट में डालना अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट। दिस इज द आंसर बच्चों, दिस इज आंसर। वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके एक बार इसको फिर सुन लेना। वेल प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3, read it carefully. Find the radius of the circle in which a central angle 60 degree intercept arc of length 37 by 37.4, use pi 22/7 बच्चों, 22/7। तो आप एक जहां पॉसिबल हो, जहां आपको लगता है जरूरी है, आप डायग्राम जरूर बना लें, सर्कल बना लेना, रेडियस को आर लिख देना, लेंथ ऑफ आर्क जो है एल है 30, डायग्राम में शो करना 60 डिग्री। तो आपको क्या पता करना, एल दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ, आर इक्वल टू पता करना। आपको मैंने पिछले वीडियो बताया था कि जब भी आप फॉर्मूला हमारा थीटा इक्वल एल बाई आर होगा, जब भी आप, और तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल आर थीटा इक्वल टू एल हो गया, तो आर इक्वल टू एल बाई थीटा हो गया। अब जब भी आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी हो, आप थीटा को या एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट करना बच्चों। अभी 60 डिग्री का आपको याद ही है, 6 का 3 3 का 6, तो 60 डिग्री में पाई बाई 3 रेडियन होता है। आर इक्वल टू रेडियन या डिग्री मत रखना, रेडियन में कन्वर्ट कर देना। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आपको कंठस्थ करना है। तो आर थीटा इक्वल टू एल हो गया, आर इक्वल एल बाई थीटा, तो एल 37.4 हो गया। थीटा कौन है, पाई बाई 3, पाई इधर इंटू 3 ऊपर चला जाएगा। ऑलराइट, अब वापस 37.4 इंटू 3, पाई का वैल्यू 22/7 ऊपर चला जाएगा। ये आपके एमसीईआरटी बुक में वे भी दे रखा आंसर, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। योर आंसर विल बी कमिंग इन सम सेंटीमीटर, आंसर आप लिख लेना, कैलकुलेशन में कर लेना। 35.7 आएगा, 35.7 cm, 35.7 cm। तो बहुत आसान, सिर्फ आपको यहां तक देखना। ओके, अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चों। एग्जाम्पल, वेल डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल 4 आप देखते जरा, बड़ा मजा आएगा। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 cm लॉन्ग। एक घड़ी, जो दीवार घड़ी है पुराने वाली, उनमें घंटे वाली सुई होती थी, ये छोटी, और मिनट वाली बड़ी होती है, ठीक है ना। दिस ये आवर हैंड, HOUR, आवर हैंड, और ये मिनट हैंड, मिनट वाली सुई 1 मिनट में, ठीक है ना, ये 1 मिनट में नहीं, 1 मिनट में एक पॉइंट खिसकती है, पूरा चक्कर मारने में ये 1 घंटा लगाती है, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। तो अब ये क्या बोल रहा है, मिनट हैंड इज 1.5 cm लॉन्ग। ये 1.5, ये तो घूमेगी, तो इसको हम रेडियस मान सकते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1.5 cm बच्चों। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। तो आपको पिछली क्लास में जो मेरे स्टूडेंट को बताया था, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट के टाइम में 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट वाली सुई, याद कर लेना जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो 40 मिनट में 40 इंटू 6 डिग्री, 240 डिग्री हो गया, 240 डिग्री। तो एल इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क मैंने मिटा दिया था, तो लेंथ ऑफ आर्क, इसके लिए पहले आप सॉल्यूशन में थीटा को, डिग्री को उसमें कन्वर्ट कर लेना रेडियन में। तो पहले थीटा इक्वल टू सॉल्यूशन आप लिख लेना, सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 240 डिग्री इंटू पाई बाई 180, सीधा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेना। 4 6 3 6 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 इसका थीटा बना। थीटा इक्वल टू 4 पाई बाई 3 बच्चों। अब आप सॉल्यूशन में थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एल बाई आर। वी नो दैट, या लिखना वी नो दैट थीटा इक्वल एल बाई आर। तो एल इक्वल टू क्या, एल इक्वल टू आर थीटा, आर का वैल्यू 1.5, थीटा 4 पाई बाई 3। आप इसमें पाई का वैल्यू रखना 3.14 रखना या 22/7 रखना, आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना।
अगले क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। आपको फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। जब आर कांस्टेंट है एल ऊपर ही है ना, जब आर को फिक्स कर दिया फिर थीटा और एल को हम चेंज करते हैं तो थीटा 1 बाई थीटा 2 विल बी L1 बाई L2, यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो थीटा 1 बाई थीटा 2 इक्वल टू L1 बाई L2 मैंने ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में। दूसरा आप कर सकते हैं सिंस आर इसके नीचे है यानी एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एल अगर कांस्टेंट है तो थीटा 1 बाई थीटा 2 तो उल्टा हो जाएगा R2 बाई R1। ये ध्यान रखना, L1 बाई L2 होगा और ये R2 बाई R1 होगा। मतलब एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चों एग्जांपल नंबर 5 में चलते हैं। एग्जांपल 5 आप ध्यान से पढ़ना, इन्हीं के ऊपर आधारित होकर एग्जांपल 5 बता देता हूं मैं आपको। एग्जांपल 5 वाला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ी ध्यान से। एग्जांपल 5 में द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, यानी आर्क्स ऑफ सेम लेंथ बच्चों लेंथ यानी एल कांस्टेंट है तो फॉर्मूला ये एल कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट है वो इसमें हट जाएगा। क्या बोला, सर्टेन एंगल्स ऑफ 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। 65 डिग्री थीटा 1 है, 110 डिग्री इट इज थीटा 2। फाइंड रेशियो ऑफ द रेडियस। तो फॉर्मूला हमारा थीटा 1 बाई थीटा 2 इक्वल R1 R2 बाई R1। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो R1 बाई R2 क्या होगा, वी नो दैट R1 बाई R2 विल बी थीटा 2 बाई थीटा 1 होगा। ये 1 2 तो 2 1 होगा। तो थीटा 2 कितना है 110 बाई 65। अभी आप इसको मत काटना क्योंकि अब ये आपका नंबर कटेगा। क्यों नहीं काटना, क्योंकि दिस इज 65 डिग्री बस 110 डिग्री और 65 डिग्री नहीं काटना, नहीं काटना। तो आप इसको आप क्या करना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना। रेडियन में कन्वर्ट करने में क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180, ठीक है ना। कुछ बच्चे इतना जल्दबाजी में इस जीरो से काटते नहीं काट, आप एक बार लिखना जरूर फिर काट देना, ठीक है ना। अब 20 ये 5 से करता 22 फाइजा एंड 13 फाइजा। तो ये कौन है R1 बाई R2। देयरफॉर R1 रेशियो R2 आपका हो जाएगा 22 रेशियो 13 इज द आंसर। 22 रेशियो 13 इज द आंसर बच्चों। आइए एक्सरसाइज 3.1 चालू करते हैं। बिल्कुल आप थोड़ा मेहनत करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन है तो इनको आप फाइंड रेडियन मेजर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप एग्जांपल 1 की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एग्जांपल 1 की तरफ आप ट्राई करना। ओके, अब एक क्वेश्चन में एग्जांपल में कोई आंसर में लोचा मैं आपको बता दूंगा, चेक कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज लाइक एग्जांपल 2। सेकंड क्वेश्चन इज लाइक एग्जांपल 2 बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे होमवर्क। फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल एग्जांपल्स यूज करके आप कर लेना। मूव करते हैं एग्जांपल 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन 3 ध्यान से पढ़ना है। व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। तो इन थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, यानी सवाल ध्यान से पढ़ना, 1 सेकंड में कितना रेडियन ये घूमेगा। आप करना 1 मिनट की जगह लेना 60 सेकंड। आप पता करना कि 1 सेकंड में चक्कर कितने मारता है। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है बच्चों। सिंस इन 60 सेकंड इट मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस, देयरफॉर इन 1 सेकंड इट मेक्स 360 बाई 60, यानी 6 रिवॉल्यूशन मारेगा, 6 चक्कर मारेगा। एक चक्कर में 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन होता है। एक चक्कर में 2 पाई यानी 360 डिग्री होता है। तो 6 इंटू 2 पाई यू गेट 2 पाई रेडियन। क्वेश्चन 4 ऑलरेडी मैंने लिख रखा आपके लिए। फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100, यानी 100 सेंटीमीटर रेडियस है। आर्क 22 बाई 22 है। इसका डिग्री जो आएगा, इसका जो एंगल आएगा सेंटर पे उसको डिग्री में बताना है। तो आपको पता थीटा इक्वल एल बाई आर। एल बाई आर आपने रख दिया तो मैंने बताया ये जब आप एल और आर का वैल्यू रखेंगे ये सीधा आंसर रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। अब जब रेडियन में आ गया आप इसको भी काटना नहीं, 22 का भी मत काटना, बाद में काटेंगे और ज्यादा मजा आएगा। तो इसको आप रेडियन को डिग्री में लाते हैं तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर। अब बच्चों पाई का वैल्यू 22 बाई 7 रखेगा ना, 22 बाई 100 इंटू 180
पाई की जगह 22 और पाई 7 हो जाएगा। अब इसको काटना आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, आपको आंसर मिलेगा सीधा सीधा डिग्री में मिलेगा। पाई इसी कट गया, फिर देख लो इससे भी कट गया, फिर आपका 18 और कटेगा, जितना भी कटा देगा 18 ये हो गया और कटा, तो ये 963/5 63/5 डिग्री आ जाएगा। डिवाइड करना, आप इसको डिवाइड करना 12 डिग्री एंड फिर 3 बचेगा 3/5, आप इसको कन्वर्ट करना है एग्जाम्पल 2 की तरह करना है। एग्जाम्पल इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, आपको पता चल जाएगा रेडियन को डिग्री में एग्जाम्पल 2 की तरह, बिल्कुल सिंपल आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों सवाल नंबर 5, इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर दैट इज रेडियस 20, रेडियस 20 सीधा लिखना, रेडियस 20 दिस इज आर। क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड इज 20, एक कोड है उसका लेंथ 20 है, रेडियस 20 कोड भी 20, तो फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, उसका कोड का माइनर आर्क का लेंथ पता करना है। तो यहाँ पे क्लियरली OAB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्यों हुआ, क्योंकि OA 20 है तो OB ऑल्सो 20 बिकॉज ये OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंड AB 20 cm दिया हुआ है, देयरफॉर OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हेंस एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप π/3 रेडियन लिख दीजिएगा, रेडियस आपको 20 दिया, फॉर्मूला लगा दीजिए थीटा इक्वल टू L/R, L इक्वल टू R थीटा। अब लिखते रहना, वीडियो को पॉज कर करके, R थीटा 20 इंटू π/3, यानी आप सीधा लिख सकते हैं 20 π/3 cm, 20 π/3 cm लिख सकते हैं, 20 π/3 cm लिखना, या पाई का वैल्यू भी आप डाल सकते हो, ना डालें तो भी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल रेशियो, क्वेश्चन 6 बच्चों एग्जाम्पल 5 की तरह, एग्जाम्पल 5 की तरह है, होमवर्क करना, क्वेश्चन 6 आप होमवर्क करना, लाइक एग्जाम्पल 5 की तरह अभी भी आपको करवाया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ, क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का सिंपल क्वेश्चन बच्चों पढ़ना, फाइंड एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 cm। बच्चों पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है, जैसे ये मान लो पेंडुलम यहां से बांध रखा है, ऐसे ऐसे स्विंग करेगा इधर नीचे से, तो दिस I will say OA will become the length of pendulum will become radius of the circle, यानी R equal to 75, ये रेडियस, क्योंकि ऐसे घूमेगा यहाँ से, जैसे घूमता रहेगा, ये तो होगा रेडियस, और ये वाली चीज है दिस विल बिकम लेंथ ऑफ R। तो यहाँ आप पार्ट 1 7 का पार्ट 1 में R equal to 75, और क्या बोला, इफ इट्स लेंथ इज 75 एंड द टिप आर्क ऑफ लेंथ 10, तो पार्ट 1 में R 75 L दिस, तो आपको एंगल पता करना है, फॉर्मूला रखना थीटा L/R 10/75, ये आंसर आपका रेडियन में आएगा, 2 से काटना 2/15, रेड लिख देना, रेड मींस रेडियन। सिमिलरली अब कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आप कर सकते हैं। आज एक्सरसाइज ये खत्म हो गई 3.1। आगे के वीडियो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नए बड़ा वीडियो को मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा, लेकिन चैप्टर 3 को आप बड़ी सावधानी से पढ़ना, ध्यानपूर्वक, बहुत ही ज्यादा काम का है। ओके, तो गुड नाइट बच्चों, बाय बाय। सब वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। बाय बाय।